हम करने वाले हैं सम नंबर 10। सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। सम नंबर 10 जो है वो बहुत ही आसान है और हम अच्छी तरह से उसे सोल्व भी कर पाएंगे। देखिए सम नंबर 10 में क्या कहा गया है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। एक अम्ब्रेला है, उनकी कितनी रिब्स है, 8 रिब्स। कितनी रिब्स है, 8। तो फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, मान लीजिए कि ये अम्ब्रेला है वो सर्कल शेप में है, इनकी 8 रिब्स है, इसलिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक सेंटर लूंगा और फॉर एग्जांपल यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये हो गई अम्ब्रेला की 2 रिब्स, क्योंकि रिब्स मतलब रेडियस, आप ये समझ लीजिए, रिब्स मतलब ओके। तो ये 2 रिब्स हो गई, 2 ये रिब्स, यानी कि टोटल रिब्स कितनी हो गई, 4। टेक्स्ट बुक में आपको फिगर दी गई है, दी गई ना टेक्स्ट बुक में आपको फिगर, ओके। तो आप अगर देखोगे फिगर को तो आपको पता चलेगा टोटल सर्कल के 8 हिस्से हुए हैं, इक्वल जो है 8 हिस्से सर्कल के किए गए इस तरह से, ठीक है, ओके। तो ये जो अम्ब्रेला है इस तरह से, ये इक्वल नहीं है, लेकिन ये आप, मेरे पास फिगर नहीं है इसलिए आप ये समझ लीजिए कि ये इक्वल हिस्सों में जो है वो सर्कल को हमने बांट दिया है। कितनी रिब्स है, 8 रिब्स है, ओके। आगे बढ़ जाते हैं। विच आर इक्वली स्पेड, यानी कि सबके बीच का डिस्टेंस कितना है, इक्वल है। आगे बढ़ जाते हैं। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ द रेडियस 45 सेंटीमीटर। आपको ये एज्यूम करना है कि अम्ब्रेला है वो क्या है, सर्कल में है और उनकी रेडियस क्या है, 45 सेंटीमीटर। आपका ध्यान यहां पर होना चाहिए, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं r इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, यानी कि हमें 2 रिब्स के बीच का एरिया फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल इसको पकड़ लेते हैं, ये एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हुआ क्या नहीं, क्या हुआ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन, अब वैल्यू ऑफ थीटा क्या है वो तो हमें फाइंड करनी है। किस तरह से फाइंड करेंगे, देखिए यहां पर थीटा इज इक्वल टू, हमें मालूम है ये जो सर्कल है पूरा वो 360 डिग्री होता है, इसीलिए 360 और अपॉन, देखिए ये सर्कल कितने हिस्सों में बटा हुआ है, 8 हिस्सों में, इसलिए डिवाइड बाय क्या करेंगे हम, 8 करेंगे। सबका ध्यान है यहां पर, चलो देखो यहां पर, अब 8 का हाफ करे 4, 36 का हाफ करे 18, तो यहां पर 180। अब अगर हम इनका हाफ करें तो 90, इनका हाफ करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 2। अब 90 डिवाइड बाय 2 मतलब क्या हुआ, 45 डिग्री। मतलब थीटा हमें क्या मिला, मुझे आवाज से, थीटा क्या मिला, 45 डिग्री। अब देखिए हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. So value of pi is 22/7. R is 45 into 45. Theta is also 45 upon 360. Is it clear or not? Okay. अब यहां पर आपका ध्यान होना चाहिए। 9 को टेबल आता है सबको, 9 का टेबल आता है ना सबको, ओके। 9 के टेबल में 45 कब आता है, 9 5 जार 45। 9 के टेबल में 36 कब आता है, 9 4 जार, तो अब बचा यहां पर 40। 5 के टेबल में 40 आता है, कब आता है, 5 8 जार 40। चलो क्लियर है, ओके। अब हम 8 का हाफ कर दे, हमें क्या आंसर मिलेगा, 4, और 22 का हाफ कर दे, क्या आंसर मिलेगा, 11। क्लियर है क्या नहीं। अब देखिए यहां पर 4 है, 45 कट होने वाला नहीं है। 7 के टेबल में 45 आता है, नहीं आता, इसलिए अब कट होगा नहीं। तो हमें क्या करना है, 11 मल्टीपल बाय 45 इंटू 45। अब देखिए 45 इंटू 45, तो हमें आंसर मिलेगा 2025। 45 का स्क्वायर क्या है, 2025। सर आपको कैसे पता चला, मैंने आपको एक शॉर्टकट टेक्निक सिखाई थी, अगर आपको याद है तो। मान लीजिए आपको 45 का स्क्वायर करना है, 45 इंटू 45 का मतलब क्या हुआ, 45 का स्क्वायर। तो आसान तरीका सिखाया था, 4 के बाद क्या आता है टेबल में या नंबर में, देख लीजिए 4 के बाद क्या आता है, 5। 4 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, 4 5 जार 20, और 5 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 25। जिसके पीछे 5 हो उसका मल्टीप्लाई इस तरह से हम आसान तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें करना है 55 का स्क्वायर, है ना, तो 5 के बाद क्या आता है, 6, 5 6 जार 30, और 5 का स्क्वायर 25, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 30 25। तो ये शॉर्टकट टेक्निक से अगर आप वो इस्तेमाल करोगे तो आप
जल्दी सम कर पाओगे, ठीक है। लेकिन ये टेक्निक हमें कब यूज करनी है, जब उसके पीछे 5 हो, नंबर के पीछे 5 हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें मालूम है कि 45 इंटू 45 क्या होगा, 2025। क्या आंसर मिलेगा हमें, 2025। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 2025 अपॉन 7 4 जार, सिर्फ 4 नहीं, 7 इंटू 4, 7 4 जार 28। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। चलो मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 2025 इंटू 11। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट 0, सबकी आवाज मुझे चाहिए। अब देखिए 1 5 जार, 1 2 जार, 1 0 जार, 1 2 जार, 1 5 जार, 1 2 जार, ओके 1 0 जार 0 और 1 2 जार 2, 5 7 2, ये 0 है, ठीक है ना। तो 2 और 2, तो मतलब क्या हुआ, 22,275, 275 अपॉन 28, ठीक है। तो यहां पर हमें दिया गया सेंटीमीटर, इसलिए हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो मैं यहां पर नीचे लिख लेता हूं। चलो डन। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, समझ में आ रहा है?